भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार क्या शुरू हुई। भारत ने विश्व के साथ में अलग अलग खेल सिद्धांत का परिचय देते हुए नई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। जहां ट्रंप ने भारत के ऊपर ये सोच करके टैरिफ लगाया था कि भारत चाइना से तो नाराज रहता है, इसलिए चाइना के पाले में नहीं जा सकता है, उसको ये नहीं पता था कि भारत की विदेश नीति जो है वो खेल सिद्धांत के बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है। भारत में चाइना के एक बहुत बड़े जो नेता हैं वांग यी, उनका बयान था कि भारत और चाइना एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बहुत बड़े संबंध बना सकते हैं। और ये देख करके एक बहुत बड़ी तारीख बनाई गई। उसमें ये बोला गया कि सीमा पार से हम किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छे संबंध बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये दोनों लोग इस चीज को लेकर सहमत हुए कि भारत में लिपुलेख दर्रा जो है उससे भारत और चाइना के बीच व्यापार होगा। लेकिन इस व्यापारिक मार्ग में आने वाली रुकावटों की सबसे बड़ी रुकावट नेपाल ने चाइना और भारत के सामने रखने की कोशिश की। भारत ने साफ साफ बता दिया कि नेपाल का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये किसी प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों पे या तथ्यों पे आधारित नहीं है। अब बात करते हैं ट्रंप साहब की। तो ट्रंप ने भारत पर यह सोच करके टैरिफ बढ़ाया था कि रूस से जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो भारत पे प्रेशर डालने से ये कम हो जाएगा। यानी भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है। इसका विरोध जो है वो वहां की कंपनियों ने भी शुरू कर दिया कि जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है उसका खामियाजा जो है अमेरिका की कंपनियों को भी भुगतना पड़ेगा। भारत ने इसका तोड़ निकालते हुए चाइना, रूस और बहुत सारे देशों के साथ अपने संबंधों को फिर से एक नया आयाम दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई नई बात नहीं है। नित्य बनते बिगलते जो गठबंधन होते हैं उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब मैं आपको बड़ी बेहतरीन चीज बताने की कोशिश करता हूं। मार्गन्थेयवाद आप अगर एक जानते हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में एक यथार्थवाद जो है मार्गन्थेय की देन है, जिसमें वो बात करते हैं कि आपकी शक्ति और आपकी राष्ट्रीय हित जो है वो किस प्रकार से दूसरी चीजों को प्रभावित करते हैं। और उसी में एक बड़ी अच्छी सी चीज होती है जो शक्ति के अनुसार अपने राष्ट्रीय हित को साधने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि मान लीजिए आपके गांव में, आपके शहर में आपको किसी फंक्शन में इनवाइट किया जाता है, तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपको क्यों इनवाइट किया गया। क्या आप उसके संबंधी हैं या ताकतवर हैं या बुद्धिजीवी हैं या बहुत बड़े धनवान हैं या सामाजिक संबंधों में। इसी प्रकार से ये संबंध जब आगे बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहां पर भी इन्हीं चीजों को देखा जाता है। हालांकि ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। अब मैं बात करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक और सिद्धांत काम करता है जिसको हम कहते हैं खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत में एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं नॉन जीरो सम। नॉन जीरो सम पॉलिसी में क्या होता है, संघर्ष और सहयोग जो है वो हमेशा आपस में चलता रहता है। यानी भारत और चाइना के बीच में सीमा को लेकर संघर्ष है और व्यापार को लेकर के सहयोग है। बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई गई हैं खेल सिद्धांत में जिसके आधार पर भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है गणना करना शुरू करता है। जैसे कि सामने वाले प्रतिभागी ने या सामने वाले देश ने जिस प्रकार से कोई निर्णय लिया है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट को लेकर के ही समूह के आधार पे या व्यक्तिगत आधार पे या सहयोगात्मक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। और ये देखा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय हित है, और राष्ट्रीय हित को भी समझ लेते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो किन चीजों पे निर्भर है। तो राष्ट्रीय हित जो होता है वो आपकी आर्थिक क्षमता, आपकी सैनिक क्षमता, आपकी विदेशी साझेदारी, आपके संसाधन, आपके सैन्य उपकरण, आपके मानव संसाधन, आपके भौगोलिक सीमाएं और उसके चारों तरफ के देश, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय हित के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि भारत के लोग यानी किसी भी देश के जो लोग हैं उनकी स्वीकृति, सहमति क्या हो सकती है। इत्तेफाक से भारत में राष्ट्रीय जो हित हैं वो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा पूरी तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सारी ताकत जो है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है, इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे
देश के ये जो निर्णय है वो विदेश स्तर पे देखे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत जो है वो जब कह रहा है कि हमें लिपुलेख से व्यापार करना है, चाइना भी इस बात के लिए राजी हो गया है, तो नेपाल ने इसमें अड़चन डालना शुरू कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ नेपाल का निर्णय है? जी नहीं, इसमें चाइना की भी अपनी पॉलिसीज हैं। चाइना नेपाल को अपनी तरफ लाना चाहता है और उसी के इशारे से नेपाल ने ये विरोध भी किया है। हालांकि ये विरोध जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बता देता हूं, 1816 में जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो उन्होंने नेपाल के राजा के साथ एक संधि की थी जिसको सगौली की संधि कहा जाता है। उस सगौली की संधि के अनुसार ये तय किया गया था कि सिक्किम सहित बहुत बड़ा हिस्सा जो है, भारत में और भी हिस्सा था, जो उत्तराखंड का बहुत सारा हिस्सा जो था वो ब्रिटिश एम्पायर को यानी ब्रिटिश राज्य में दे दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उससे फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने गोरखों की वीरता और साहस को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में रिक्रूट करने की अनुमति दे दी और बाद में बड़ी संख्या में सेना में शामिल भी किया गया, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी मदद की और आज वो विश्व स्तर पे अपने साहस का लोहा मनवा रहे हैं। खैर, ये तो मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य की बात कही, लेकिन वर्तमान में अगर ये ट्रेड बड़ा होने लगा यानी लिपुलेख दर्रे से होने लगा, तो आप समझिए कि पुराने समय में जब तमिल हिंदू व्यापारी चाइना जाकर के शासन करते थे, जो गोजियांग एरिया है उनका, ग्वांजियांग एरिया जो है, वहां पे जाकर के वो व्यापार करते थे, तो वहां के शासकों ने उनका बहुत बड़ा सहयोग किया था। लेकिन इतनी बड़े इतिहास को हम छोटी छोटी बातों से नहीं देख सकते। बड़े बड़े आर्थिक हित, बड़े बड़े राष्ट्रीय हित जो है वो बड़े बड़े बलिदान भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बलिदान नहीं देना है, बल्कि हमको बुद्धिमत्ता पूर्वक आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन होने वाली कार्यवाही जो है हमें अपनी रणनीति बदलने पर विवश करती है। सबसे मजे की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोगी हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय हित आपके संसाधनों के लिए और आपके लोगों के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं, ये हमारा जो ये निर्णय है ये हमारी सरकार करती है। और आपको पता है कि भारत की इस सरकार ने, भारत के इस निर्णय ने पूरे विश्व को हमेशा से आश्चर्यचकित कर रखा है। यानी किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भारत और चाइना जो है आपस में आकर के इतना बड़ा निर्णय ले लेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात भी कर लें, इसके कुछ रिजल्ट की बात भी कर लें, तो चाइना को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चाइना जो है वो भारत के साथ में व्यापार करके, जो कि व्यापार घाटा जो बहुत बड़ा हो भी रहा था, तो व्यापार करके जो है वो अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका के ऊपर आश्रित नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके देश को जो सस्ती कीमतों में चीजें मिल रही थी वो मिलने बंद हो जाएंगी। यानी भारत भी जिन चीजों का निर्यात कर रहा था वो आसानी से उनको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर के चाइना के अपने हित हैं, और चाइना जो है वो ब्रिक के द्वारा, जो कि रिका आप जानते हैं RIC के द्वारा स्टार्ट हुआ था, वो ब्रिक्स में बदल गया है, और वहां पर वो ये पूरे विश्व को मनवाना चाहता है कि अब ये देश जो है यूनाइटेड नेशन में होने वाली भ्रष्टाचार से और अमेरिका से किस तरीके से अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि असली संप्रभुता तभी काम करती है जब निर्णय लेने में स्वतंत्रता हो। जहां विश्व के सभी देश निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दबाव का अनुभव करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं, भारत ने उस दबाव से अपने आप को मुक्त कर लिया और आने वाले समय में बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है, और ये भी दिखा दिया है कि भारत किसी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के सभी देश धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में अमेरिका की जो पुरानी रणनीतियां और खेल सिद्धांत थे वो कहीं ना कहीं बेकार होते जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां पर अमेरिका और रशिया को पूरा फायदा हुआ था पूरे विश्व को बांट करके, अब वो स्थिति ऐसी नहीं रह गई है। नेपाल कहता है कि भाई हमारे इस रास्ते से व्यापार अगर आप करने जा रहे हैं तो ये हमारा विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि हमने इसको अपना एरिया माना है। 56 से ज्यादा ऐसे क्षेत्र है जहां पर नेपाल अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। हालांकि अगर पुरानी उन मैत्री संधियों को देखा जाए तो भारत ने नेपाल की पूरी तरीके से मदद की रही और आज भी वो कर रहा है।
और कहीं ना कहीं वो उसको एक बहुत बड़े अपने संबंध बनाने वाले देश के रूप में देखता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक समानताएं भी हैं और सैनिकों में और कई सारे क्षेत्रों में हमने नेपाल की मदद की है और नेपाल ने हमारा सहयोग भी किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपना व्यापार घाटा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से पूरा करेगा, और अमेरिका को ये बताना भी है कि अमेरिका के ऊपर किसी देश का लंबे समय तक निर्भर रहना ठीक नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि आने वाले समय में जब ट्रंप साहब की सत्ता जाएगी तो आने वाले जो शासक है वो क्या निर्णय लेंगे, या आने वाले कुछ समय में ही हमको देखने को मिल जाएगा कि भारत पे जो ये दबाव बनाया गया है अमेरिका के द्वारा वो कितने लंबे समय तक रहेगा। लेकिन भारतीयों ने अपने आप को विश्व लेवल पर ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि हम किसी भी क्षेत्र में उनसे पीछे नहीं हैं। हालांकि हमारा जो अमेरिका के साथ संघर्ष है वो संघर्ष किसी भौगोलिक सीमा को लेकर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतिक जो गठजोड़ होते हैं वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश ये स्वीकार नहीं कर सकता विश्व में सारे देश ताकतवर होते जाएं और उसका महत्व कम होता जाए। आने वाले समय में हम इसको फिर से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।